राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थी से कहना चाहता हूं कि अब तैयार हो जाइए। अब आपको पता चल गया है कि आपका एग्जाम 27 जुलाई 2025 को होने वाला है। अब आज से आपके पास 45 दिन बचे हैं। इस 45 दिन के अंदर मैं आपको एक विशेष रणनीति या फिर आप कह सकते हैं टॉपर्स रणनीति या फिर हम वो कह सकते हैं वो मार्गदर्शन जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि अब अगले 45 दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है ताकि आप सिलेबस भी पूरा हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए और एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाए। अगले 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको सारी जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप सभी लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं कि 45 दिन के अंदर आपको लगता है कि हम टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए यह नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अंतिम 45 दिनों की रणनीति। देखिए अब आपके पास 45 दिन है। मैं 45 दिन के बारे में क्यों कह रहा हूँ, ये आइडिया अचानक मेरे दिमाग में इसलिए आया था कि जब मैं खुद राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने भी इसी रणनीति के हिसाब से मैंने सिलेक्शन लिया था। अब आपको इस 45 दिन को क्या करना है, 3 फेज में बांटना है। कितने फेज में? 3 फेज में बांटना है। देखिए पहला जो फेज होगा वो होगा आपके 15 दिन का। ठीक है, तो पहला जो फेज है वो आपका 15 दिन होगा। उस 15 दिन के अंदर आपको क्या करना, तो सबसे पहले मैं आपको एक शब्द दिया है यहाँ पर, फास्टेस्ट कवरेज। तो 45 दिन की जो रणनीति है उसकी शुरुआत के 15 दिन, जो कल से मान लीजिए आप, तो 15 दिन के अंदर आपको फास्टेस्ट कवरेज में क्या करना है, जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को पूरी तरीके से कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका पेपर 1 पेपर 2 है, आपको उस सिलेबस को पूरा करने के लिए कम से कम 10-12 घंटे देने होंगे। तो आप 12 घंटे को 2-2 घंटे में बांट सकते हैं। 2 घंटा ज्योग्राफी, 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा आर्ट एंड कल्चर, 2 घंटा जो है कैटलॉगिंग, 2 घंटा क्लासिफिकेशन। इस तरीके से 12 घंटे में जितना जल्दी हो सके अगले 15 दिन में आप सिलेबस पूरा कीजिए। और कोशिश कीजिए कि भाई थ्योरी जो भी है और उसके साथ साथ एक की पॉइंट बनाने के लिए आप एक पेपर भी ले सकते हैं कि भाई जैसे आज आपने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में कुछ चीजें आपको आ रही हैं लेकिन कुछ चीजें बार बार भूल रहे हैं, तो एक रजिस्टर में एक पेपर पे हर टॉपिक का जो की पॉइंट आप बना सकते हैं ताकि रिवीजन करना और ज़्यादा आसान रहेगा। और उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में जो मेन सिलेबस है 4 यूनिट्स, इन 4 यूनिट्स को तो आपको घोट कर पीना है। इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, करीबन 80% सवाल 4 यूनिट्स जो आपका मेन सिलेबस रहेगा। फिर राजस्थान जीके में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडिया, राजस्थान, साइकोलॉजी और करंट अफेयर। तो कुल मिलाकर पहला फेज 15 दिन का है और रोज के 10 से 12 घंटे निकाल कर एक बार जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि अंतिम समय में मैं क्या कर सकता हूं, तो अगर वो, हालांकि अब आपके पास लिखने का समय नहीं है, लेकिन आप हमारा कोर्स लेके पीडीएफ से जो है, मान लीजिए जो है पीडीएफ से पढ़ करके भी टेस्ट दे सकता है, जैसा आपको उचित लगे। तो अभी हमारे कोर्स पे विशेष ऑफर चल रहा है, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। दूसरा जो फेज होता है वो होता है आपके स्मार्ट रिवीजन और मॉक टेस्ट। ये सबसे ज्यादा है और इसका मैंने 20 दिन दिया है, ठीक है ना। इसका मैंने 5 दिन बढ़ाया है क्योंकि सारा जो खेल है वो रिवीजन और मॉक टेस्ट पे है। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 8 से 10 घंटे रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे ध्यान रखना है और हर दिन 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए आपको लगा आपको लगा कि आज मैंने ज्योग्राफी, तो एक दिन बैठिए ज्योग्राफी के सारे टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए और एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। अगले दिन हिस्ट्री के सारे टॉपिक का रिवीजन कर लिया, एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। तीसरे दिन आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन किया और टेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से ऐसा एक सिस्टम बनाओ कि रोज आपका जो एक एक पार्ट आपका रिवीजन हो जाए और आपका टेस्ट हो जाए। फिर उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के अंदर 15 टॉपिक है, तो 15 टॉपिक का पूरा टेस्ट दे दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से। और जैसे लाइब्रेरी साइंस के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट है, 32 टॉपिक है मेन सिलेबस में, तो 32 टॉपिक का एक साथ टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें। टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है भाई, मिनिमम 12 घंटे तो आपको देना ही देना है।
अब 12 घंटे को आपको किस तरीके से बांट सकते हो ये आपको पता है। देखिए यहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, यहां से ही आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यहां पर जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा मेरा लोकगीत कमजोर है, या लोक नृत्य है, या ज्योग्राफी में नदियां हैं, या फिर लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन कमजोर है, या कैटलॉगिंग कमजोर है। तो उस कमजोर जो है क्या कह सकते हो टॉपिक को आपको क्या करना है दोस्तों, मजबूत करना है दोस्तों। उसके बाद तीसरा जो, हाँ, अगर आपको लगता है कि इसको और ज्यादा मजबूत करना है तो हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है पेपर 1 और पेपर 2 की, इस टेस्ट सीरीज पे विशेष ऑफर चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये विशेष ऑफर बहुत ही कम प्राइस में आपका विशेष ऑफर चल रहा है। अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और तीसरा और अंतिम फेज, अंतिम 10 दिन, ठीक है ना, अंतिम 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है, स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है ना। देखिए अपन को सिलेक्शन लेने के लिए 100 में से 80 सवाल सही नहीं करने हैं, अपन को सिलेक्शन लेने के लिए 60 से 65 सवाल अगर अपन के नेगेटिव निकाल के अगर सही हो जाते हैं दोनों पेपर में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको पहले कॉन्फिडेंस रहना होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस भी पूरा हो गया और आपने रिवीजन और एमसीक्यू भी दे दिया है। तो अब आखिर 10 दिन के अंदर आपको इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में ऐसा सोच नहीं रखना है कि मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा। अब जो पढ़ लिया है वो फाइनल है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है अंतिम दिनों में फुल लेंथ मॉक पेपर रोजाना, मतलब पीवाई क्वेश्चन। अब आपका 10 दिन के अंदर आता है पीवाई क्वेश्चन। अब आपको अंतिम 10 दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाई क्वेश्चन। सारे पीवाई क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और लाइब्रेरी साइंस के अंदर रैपिड फायर एमसीक्यू, रैपिड फायर एमसीक्यू का मतलब जितने भी एप्लीकेशन के अंदर जो मेगा टेस्ट करा रहा हूं वो सारे मेगा टेस्ट आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और राजस्थान जीके का मैप वाइज, भाई कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें मैप की हेल्प लेनी पड़े, आप ले सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मुझे चाहिए तो हमने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया। प्रयास ये है दोस्तों कि राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो एग्जाम है 27 जुलाई को, ये हमारी किताब जो है मॉडल पेपर, हमने इसके अंदर 20 मॉडल पेपर रखे हैं। पेपर 1 के 10 मॉडल पेपर हैं और पेपर 2 के 10 मॉडल पेपर हैं, और बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इस मॉडल पेपर का लाइव सॉल्यूशन भी हम एप्लीकेशन पे करवाएंगे, ये हम आपको पहले से सुनिश्चित कर देते हैं, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेगा तो टेस्ट सीरीज के साथ हम जो है ये आपका मॉडल पेपर का लाइव सॉल्यूशन भी बहुत जल्द हम करवाएंगे। इस मॉडल पेपर को करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मॉडल पेपर में लास्ट में हम ओमा सीट भी देंगे ताकि आप घर बैठे ओमा सीट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि 5 ऑप्शन जो है, अगर कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करना चाहता तो 5 ऑप्शन पे आपको गोला करना होता है। तो आपके लिए छोटा सा प्रयास है, 16 जून को ये किताब मार्केट के अंदर आ रही है और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द एप्लीकेशन पे जो है हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका लाइव सॉल्यूशन भी शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंतिम 45 दिन के अंदर मेरी जो विशेष सलाह है, इस चीज को जरूर अपने जहन में डालिए, क्योंकि अगर ये चीज अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप सोचोगे सर हमारा 2 गुना में सिलेक्शन हो गया, फाइनल नहीं हो पाया था। तो 2 गुना में सिलेक्शन होना और फाइनल नहीं होने में ये चीजें बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो देखिए ये मेरी तरफ से टिप्स है जो मैंने भी फॉलो किया था। देखिए पूरे 45 दिन के अंदर कल से आपको क्या करना है, सिर्फ वही नोट्स पढ़े जो पहले से है आपके पास। जो आपने नोट्स बना लिए हैं उसको ही बार बार रिवीजन करो, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको सोचते हैं कि वो किताब लेके आ जाओ, वो किताब लेके आ जाओ, वो किताब लेके आओ, खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ने से नहीं होता है। जो आपके हाथों से जो नोट्स बनाए हैं उसी नोट्स को पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि मेंटली प्रिपेयर है, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा खाना हिसाब से खाए, समय पर सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो पढ़ाई जो सुबह 5 बजे उठने के बाद जो होती है वो अच्छे दिन में अगर आपको लगता है गर्मी पड़ रही है तो 1-1.5 घंटा आप सो भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मेडिटेशन करें, सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करें
और जब एक चीजें ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को डिस्टर्ब करता है, वो करता है आपका सोशल मीडिया। क्या करता है दोस्तों? सोशल मीडिया। तो मेरा विशेष निवेदन है कि अगले 45 दिन तक जितना हो सके सोशल मीडिया का प्रयोग कम करें। जब मैं पढ़ता था तो मैं हमेशा सुबह 6 बजे से पढ़ना शुरू करता था, शाम को 6 बजे पढ़ता था शाम तक। लेकिन मैं भी मोबाइल यूज करता था, लेकिन एक फिक्स टाइम कर दिया था कि डेली मुझे शाम को आधा घंटा, मैं शाम को है ना 30 मिनट जो है वो मोबाइल चलाता था उसके अंदर, ताकि कोई नई इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई नई चीज अपन को मिल जाए, तो वो सोशल मीडिया का यूज होता था। तो आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि अब आप सोशल मीडिया का प्रयोग ना करें दोस्तों। और हमारे एप्लीकेशन में भी जो लाइव सॉल्यूशन होगा किसका, मॉडल पेपर का, वो शाम को 6 बजे के बाद ही होगा। तो मेरा विशेष आपसे सलाह है कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक मोबाइल को बंद कर दो, आप मोबाइल को अलग से रख दो। सुबह 6 से शाम को 6 बजे फोन उठाना ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है, एक कमरे में पैक हो जाओ। सुबह 6 बजे अगर आपका मोबाइल बंद है तो शाम को 6 बजे ही खुलना चाहिए, और हमारी क्लास भी होगी वो शाम को 6 बजे के बाद भी होगी दोस्तों। एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें, एक सकारात्मक सोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी 45 दिन की जो रणनीति है जो मैंने भी अपनाई थी जब मैं तैयारी कर रहा था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आज हमारा वो सही परिवार अब जो है 200 के यानी 2 लाख का बनने जा रहा है। इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।